नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आइए देखते हैं करंट अफेयर्स का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। एवं पहला प्रश्न यह है कि मार्च 2022 में 94 ऑस्कर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ए कोडा, बी विल स्मिथ, सी जेसिका चेस्टेन या डी जेन कैम्पियन। तो देखिए, ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया जेन कैम्पियन जी को। बाकी कोडा को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार कोडा फिल्म को मिला। विल स्मिथ को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला, इसलिए यह भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जेसिका चेस्टेन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला जेन कैम्पियन जी को ऑस्कर का। नेक्स्ट प्रश्न अब यह है कि मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता? ए कैरोलिना बिलांस्का, बी हरनाज संधू, सी रॉबर्ट्स मेट्सोला या डी मैग्डलेना एंडरसन। तो मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता कैरोलिना बिलांस्का ने। यह भी महत्वपूर्ण है कि किस देश की हैं, तो इनका देश है पोलैंड। प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ? तो प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था सैन जुआन प्यूर्टो रिको में प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। कैरोलिना बिलांस्का चुनी गई मिस वर्ल्ड 2021। हरनाज संधू हाल ही में मिस यूनिवर्स चुनी गई हैं, चंडीगढ़ की हैं, भारत की हैं। रॉबर्ट्स मेट्सोला, देखिए, यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट की प्रथम महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं हाल ही में। और मैग्डलेना एंडरसन ये चुनी गई हैं स्वीडन की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि मार्च 2022 में बिम्स्टेक का 5वां शिखर सम्मेलन किसकी मेजबानी में आयोजित हुआ था? वर्चुअली आयोजित हुआ था। ए बांग्लादेश, बी भारत, सी म्यांमार या डी श्रीलंका। तो 5वां बिम्स्टेक का शिखर सम्मेलन श्रीलंका की मेजबानी में आयोजित हुआ था। और इसमें टोटल कितने देश हैं? टोटल हैं इसमें 7 देश। बांग्लादेश, भारत, म्यांमार और श्रीलंका 4 तो यही हो गए। और 3 इसमें महत्वपूर्ण देश हैं थाईलैंड, नेपाल, भूटान। थाईलैंड, नेपाल और भूटान, ये 7 सदस्य हैं बिम्स्टेक के। इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो स्थापना हुई थी 1997 में बैंकॉक, थाईलैंड में। और इसका प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो प्रथम शिखर सम्मेलन इसका हुआ था 2004 में। हाल ही में इसका 5वां शिखर सम्मेलन हुआ है श्रीलंका की मेजबानी में। नेक्स्ट प्रश्न अब यह है कि 2021-2022 में भारत सरकार का कुल कर संग्रह यानी कि टोटल टैक्स कलेक्शन कितना रहा? ए 27 लाख करोड़ रुपए, बी 14.10 लाख करोड़ रुपए, सी 12.90 लाख करोड़ रुपए या डी 5.34 लाख करोड़ रुपए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 27 लाख करोड़ रुपए भारत सरकार का टोटल टैक्स कलेक्शन रहा 2021-2022 में। ये फाइनल डेटा है, ये चेंज नहीं होगा। और इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो 34% की वृद्धि हो गई। और 14.12 ये देखिए डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन यानी कि प्रत्यक्ष कर संग्रह इतना रहा। इसमें कितने परसेंट की वृद्धि हुई है अभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें वृद्धि हुई है 49% की।
49% की वृद्धि हुई है। और 12.90 लाख करोड़ रुपए ये देखिए इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है, यानी कि अप्रत्यक्ष कर संग्रह है, और उसमें हुई है 20% की बढ़ोतरी। और 5.34 को लिख दीजिए 5.43 लाख करोड़ रुपए। ये देखिए यूपी सरकार का अंतरिम बजट है। यूपी सरकार का अंतरिम बजट कितना है? 5.43 लाख करोड़ रुपए 2022-2023 में। चूँकि चुनाव होने वाला था इसलिए अंतरिम बजट आया है, 1-2 महीने में फुल बजट आएगा। तो ये सभी तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-2022 के अनुसार वर्ष 2021-2022 में औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि दर कितनी रही? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ए 3.9%, बी 11.8%, सी 8.2% या डी 9.2%। तो आंसर हो जाएगा बी 11.8% औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि रही 2021-2022 में। और कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर कितनी रही? तो ये रही 3.9%। और सेवा क्षेत्र में वृद्धि कितनी रही? तो 8.2% सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर रही। और ये 9.2% क्या है? तो ये जीडीपी की वृद्धि दर है, अनुमानित है 2021-2022 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर 9.2% अनुमानित है। अभी फाइनल डेटा नहीं आया, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब यह है कि निकारागुआ के राष्ट्रपति लगातार चौथी बार हाल ही में कौन चुने गए हैं? ए रॉबर्ट्स मेट्सोला, बी डिमिटार कोवाचेवस्की, सी सियोमारा कास्त्रो या डी डेनियल ओर्टेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी डेनियल ओर्टेगा। हाल ही में निकारागुआ के राष्ट्रपति लगातार चौथी बार चुने गए हैं। रॉबर्ट्स मेट्सोला हम लोग जानते हैं कि यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट की प्रथम महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं हाल ही में। डिमिटार कोवाचेवस्की एग्जाम की दृष्टि से यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये उत्तरी मैसेडोनिया के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। सियोमारा कास्त्रो होंडुरस की प्रथम महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं हाल ही में। तो एग्जाम की दृष्टि से चारों लोग बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट प्रश्न अब यह है कि इंडोनेशिया अपनी नई राजधानी कहाँ बना रहा है? ए नुसंतारा, बी बांडुंगु, सी स्पार्टली या डी परासेली। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नुसंतारा में इंडोनेशिया अपनी नई राजधानी बना रहा है। पहले जकार्ता थी। और 21 द्वीप पे नुसंतारा, तो ये द्वीप है बोर्नियो। एग्जाम की दृष्टि से यह भी बहुत है कि किस द्वीप पे है, तो बोर्नियो द्वीप पे नुसंतारा है, वहीं पे इंडोनेशिया अपनी नई राजधानी बना रहा है। बांडुंगू में देखिए 1955 में बहुत ही सम्मेलन हुआ था, जिसका सम्मेलन का नाम था बांडुंगू सम्मेलन। और इसमें एशिया एवं अफ्रीका के नए देशों का सम्मेलन हुआ था और भारत भी इसमें शामिल हुआ था। तो बांडुंगू सम्मेलन एग्जाम में पूछता है कब हुआ था? 1955 में। और स्पार्टली एवं पार्सेली ये दोनों साउथ चाइना सी के द्वीप हैं, और जिसपे चीन का इनके पड़ोसी देशों के साथ विवाद चल रहा है। तो पूछ सकता है कि कहाँ पे हैं? तो साउथ चाइना सी के द्वीप हैं स्पार्टली एवं परासेली या परासेल।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि मार्च 2022 तक उत्तर प्रदेश में कुल कितने रामसल स्थल थे? तो देखिए ए है 8, बी 10, सी 12 या डी 14। तो मार्च 2022 तक उत्तर प्रदेश में रामसल स्थल थे टोटल 10 थे यूपी में, और भारत में कुल कितने हैं? तो वो हैं 49। तो इन सभी तथ्यों को ध्यान रखना है। 10 हैं यूपी में, 49 हैं भारत में। अब नेक्स्ट प्रश्न यह है कि मनीष तिवारी की प्रसिद्ध किताब हाल ही में जो प्रकाशित हुई कौन सी है? ए द प्रॉब्लम ऑफ द फार ईस्ट, बी द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया, सी 10 फ्लैश पॉइंट 20 ईयर्स, या डी द हिंदुत्व पैराडिज्म। तो मनीष तिवारी की हाल ही में प्रकाशित किताब है सी 10 फ्लैश पॉइंट 20 ईयर्स। बाकी द हिंदुत्व पैराडिज्म किसकी किताब है? बहुत ही महत्वपूर्ण, तो ये राम माधव जी की किताब है, इसलिए इनको भी ध्यान रखना है। राम माधव जी की किताब का क्या नाम है? द हिंदुत्व पैराडिज्म। और द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया हाल ही में पीसीएस में पूछा गया था, तो ये बहुत ही पहले किताब प्रकाशित हुई थी, और इसके लेखक हैं वाल्टर फेयर सर्विस। वाल्टर फेयर सर्विस की प्रसिद्ध किताब कौन सी है? द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया, वाल्टर फेयर सर्विस। द प्रॉब्लम ऑफ फार ईस्ट किसने लिखा है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है जिसको लिखा है लॉर्ड कर्जन ने। एग्जाम की दृष्टि से सब महत्वपूर्ण है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि देहरादून में कौन सा संस्थान स्थित नहीं है? ए भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, बी वन अनुसंधान संस्थान, सी भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, या डी भारतीय वन्य जीव संस्थान। तो आंसर हो जाएगा ए भारतीय वन प्रबंधन संस्थान देहरादून में स्थित नहीं है, बल्कि यह स्थित है भोपाल में। बाकी वन अनुसंधान संस्थान, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान एवं भारतीय वन्य जीव संस्थान ये सब स्थित हैं देहरादून में। तो एग्जाम की दृष्टि से चारों बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग सेंटर IIRS देहरादून। तो आज इतना है दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। तब तक वीडियो को अंत तक देखने के लिए, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करने के लिए आपका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।